सो कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस में हमारे पास सबसे पहला जो प्रिकर्सर है दैट इज एसिटाइल CoA। एसिटाइल CoA डिफरेंट चीज़ों से हमारे पास आता है, कार्बोहाइड्रेट सोर्स से भी आता है और लिपिड मेटाबॉलिज्म से भी हमारे पास एसिटाइल CoA आता है। तो आप लोग एसिटाइल CoA को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि एसिटाइल CoA क्या है। ये एसिटाइल CoA हमारे पास फर्स्ट स्टेप में एसिटाइल CoA आया, लेकिन यहाँ पर एक एसिटाइल CoA नहीं आया, ये दूसरा एसिटाइल CoA भी एज अ सबस्ट्रेट आया। तो एसिटाइल CoA और एसिटाइल CoA यानी दो एसिटाइल CoA आए इन द प्रेजेंस ऑफ दिस एंजाइम दैट इज कॉल्ड थायोलेज, और इन दोनों ने आपस में मिलकर एक जॉइनिंग की, और इस जॉइनिंग के दौरान ये COASH जो है ये CoA रिलीज हो गया, बाहर निकल गया, बाहर निकला। यानी जब दो एसिटाइल CoA आपस में मिले इन द प्रेजेंस ऑफ ए थायोलेज एंजाइम, सो द प्रोडक्ट वाज, ये हमारे पास जो प्रोडक्ट आया वो प्रोडक्ट था एसीटो एसिटाइल CoA। ठीक है, यानी ये एक CoA था, ये दूसरा CoA था, हमें एक CoA चाहिए था, दूसरा रिलीज हो गया यहाँ से। तो जो हमारे पास प्रोडक्ट बना वो प्रोडक्ट था एसिटो एसिटाइल CoA। तो मैंने कल आप लोगों को AAH बताया था, पहले तीन लफ्ज बताए थे। ठीक है, पहले मैंने कहा था कि तीन चीजें आएंगी, एक होगा A, एक होगा A और तीसरा होगा H। तो ये जो तीन चीजें थी जो थी वो हमारे पास दो A आ गई, यानी दो एसिटाइल CoA मिले इन द प्रेजेंस ऑफ थायोलेज और इन्होंने बनाया एसिटो एसिटाइल CoA। समझ आई? तो ये पहला A और ये दूसरा A, ये A और ये A। जब एसिटो एसिटाइल CoA बना, जब एसिटो एसिटाइल CoA बना, तो एसिटो एसिटाइल CoA बनने के बाद हमारे पास एक तीसरी चीज आएगी। वो तीसरी चीज क्या है? ये एसिटो एसिटाइल CoA मजीद एक एसिटाइल CoA के साथ मिलेगा, यानी वो जो ऊपर दो मिले थे ना, अब एसिटो एसिटाइल के साथ एक तीसरा एसिटो एसिटाइल CoA मिलेगा। यानी एक दो एसिटाइल CoA ने एसिटो एसिटाइल CoA बनाया और फिर एसिटो एसिटाइल CoA मजीद एक एसिटाइल CoA के साथ मिला, और मिलने के बाद एक COASH फिर उसी तरह से रिमूव हो गया, बाहर निकल गया, और इन द प्रेजेंस ऑफ विच एंजाइम? HMG CoA सिंथेज। कौन सा? HMG CoA सिंथेज। सिंथेज मीन बनाना, HMG CoA को बनाने वाला। तो जो तीसरी चीज हमारे पास बनी वो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और इस चीज का नाम है HMG CoA। समझ आई? इस HMG CoA का नाम है 3-हाइड्रोक्सी 3-मिथाइल ग्लूटरेल CoA। तो यहाँ पर एक CoA मौजूद था, तो ये जब CoA आया तो एक CoA ने निकलना था, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक CoA की जरूरत है, दो की नहीं है। ठीक है, बस कोई भी बंदा नहीं है। अच्छा, तो समझ आ गई स्टेप तक? यानी तीन प्रोडक्ट्स बन गए। वो जो AAH वाली जो चीज थी वो कंप्लीट हो गई, पहली चीज कंप्लीट हो गई है AAH। ठीक है, कितने एंजाइम थे? दो एंजाइम यहाँ पर यूज हुए। पहले दो एसिटाइल CoA आपस में मिले थायोलेज एंजाइम की वजह से। थायोलेज एंजाइम ने क्या बनाया? एसिटो एसिटाइल CoA। एसिटो एसिटाइल CoA एसिटाइल CoA के साथ मिला, COAH रिलीज हो गया, और जो एंजाइम आया उस एंजाइम का नाम था HMG CoA सिंथेज। जब HMG CoA सिंथेज आया तो सिंथेज के नाम से ही वाज़ेह है कि ये सिंथेज HMG CoA बनाने वाला है। तो HMG CoA बनाया इसने, तो हमारे पास अब प्रोडक्ट है HMG CoA। अब इस HMG CoA को एक चीज आके रिड्यूस करेगी, रिड्यूस करेगी तो इसको कहेंगे रिडक्टेज एंजाइम।
क्या होगा? रिडक्टेज एंजाइम। अब ये जो HMG को ए रिडक्टेज एंजाइम आएगा ना, ये क्या करेगा? ये आके एक मजेदार सा काम करेगा कि NADPH+2H+ आएगा और इसको 2 हाइड्रोजन देगा। रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है? रिड्यूस करने वाला, वो चीज जो कि हाइड्रोजन दे, ये अब हाइड्रोजन दे रहा है। सही है? तो हाइड्रोजन देना है ना इसने, तो NADPH+2H+ आएगा और वापस क्या जाएगा? NADP, यानी अपने 2 हाइड्रोजन इसने इस कंपाउंड को दे दिए, यानी ये जो हाइड्रोजन थे, ये हाइड्रोजन ये इसको दे देगा और इस दौरान में CoASH फिर यहां से निकल गया। ये कौन कर रहा है भाई? ये लाइनें आज कौन लगाने लगा है मेरे लेक्चर में? जरा दोबारा लगाओ, जरा दोबारा लगाओ ना यार। अच्छा, इरेज कर दो इस लाइन को जिसने भी लगाई है। अब ये जब हाइड्रोजन इसको मिलेगा तो इस दौरान में जो कंपाउंड बनेगा, दैट कंपाउंड इज कॉल्ड मिवेलोनेट। समझ आई? तो अब मिवेलोनेट बनेगा, तो इस कंपाउंड को कहते हैं मिवेलोनेट। याद रखो, ये स्टेप बहुत अहम है, ये एंजाइम बहुत अहम है। इस एंजाइम से और इस स्टेप से एक MCQ बनेगा। वो MCQ क्यों बनेगा? दिस इज कॉल्ड रेट लिमिटिंग रिएक्शन। ये क्या है? रेट लिमिटिंग रिएक्शन। ये कौन सा है? रेट लिमिटिंग रिएक्शन। रेट लिमिटिंग रिएक्शन वो होता है कि जिस रिएक्शन को आप कंट्रोल कर सकें, ये कंट्रोल पॉइंट होता है। तो पता है कि ये मेडिसिनली और मेडिकल साइंस में ये स्टेप HMG को ए रिडक्टेज क्यों इंपॉर्टेंट है, ये मैं आप लोगों को आगे जाके बताता हूँ। बस ये पॉइंट इधर याद रखना कि मैंने आप लोगों को बताया कि HMG को ए रिडक्टेज ने आके HMG को ए से मिवेलोनेट बनाया। अब अगर कोई बंदा हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया में जा रहा है, किसी बंदे का कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा हो रहा है, तो हमारे पास ड्रग्स होती हैं और उन ड्रग्स का नाम होता है स्टैटिन्स। क्या नाम होता है? स्टैटिन्स। स्टैटिन। स्टैटिन। स्टैटिन एक ऐसी ड्रग है जिसके अंदर बहुत सारी क्लासें हैं। एटारवास्टेटिन, नारवास्टेटिन, लोवास्टेटिन, ठीक है ना? बहुत सारे स्टेटिन्स हैं। ये ड्रग्स हैं जो कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए यूज होती हैं। इट विल रिड्यूस द प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल लेवल। वो क्या करेंगी? वो जो स्टेटिन होती है ना, जो मेडिसिन, वो इस रिडक्टेज एंजाइम की तरह होती है। ये रिडक्टेज एंजाइम को मिमिक करती है, ये इस एंजाइम की शक्ल की होती है और ये कंपिटेटिव इनहिबिशन करती है। कंपिटेटिव इनहिबिशन जानते हैं? एंजाइमोलॉजी में आप लोगों ने पढ़ा था एंजाइम के चैप्टर में, कि एक एंजाइम ऐसा होता है कि जो दूसरा कंपाउंड आके उसको कंपिटेटिव इनहिबिशन करता है। यानी अगर आपने स्टैटिन मेडिसिन खाई तो वो जाके अंदर बॉडी में ऐसे रिएक्ट करेगी जैसे कि ये HMG को ए रिडक्टेज है। तो जब HMG को ए रिडक्टेज के साथ कंपटीशन करके ये उसकी जगह में जाएगी तो आगे रिएक्शन बंद हो जाएगा और मिवेलोनेट नहीं बन सकेगा। जब मिवेलोनेट नहीं बनेगा तो आगे जितने भी स्टेप्स हैं वो सारे के सारे रुक जाएंगे। तो इसका मतलब कि बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस को रोकने के लिए ये वो कंट्रोल पॉइंट है जो कि HMG को ए रिडक्टेज को आके रोकता है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस रुकती है और कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस रुकने की वजह से हमारे पास कोलेस्ट्रॉल नहीं बन सकता और बंदे का टोटल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है तो वो कम पड़ जाता है। तो अगर आप लोग किसी डॉक्टर के पास जाएं और उसे कहें कि जी मेरे किसी बंदे का हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया है, तो वो आपको जो दवा देगा वो उनके आखिर में स्टैटिन जरूर लिखा होगा। अच्छा, एटारवास्टेटिन। अगर आपके घर में अम्मी अबू को कोलेस्ट्रॉल की दवाएं खा रहे हैं तो आज उठा के देखें
कोलेस्ट्रॉल की दवाई के आखिर में स्टैटिन लिखा होगा। ये स्टैटिन असल में रिडक्टेज एंजाइम का कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। ये बॉडी में जाके इसको मिमिक करके इस रिएक्शन को यहां पर स्टॉप कर देता है एंड इट स्टॉप द प्रोडक्शन ऑफ मेवेलोनेट। अभी समझ आ गई इस कॉन्सेप्ट की। अब मैं नेक्स्ट स्टेप में जाता हूं। जब ये मेवेलोनेट जो बन गया, मैंने तो आपको ड्रग पहले बता दी ना, मैं भी ड्रग वाला काम नहीं चला रहा। मेवेलोनेट जब ये बना तो याद रखें, मेवेलोनेट बनने के बाद इसके आगे एक और स्टेप होता है। ये मेवेलोनेट आ गया हमारे पास जो ऊपर बना था। yes. इसमें एटीपी से एडीपी, फिर एटीपी से एडीपी, यानी ये डबल रिएक्शन है। इसको 2 फास्फेट चाहिए। देखो इस रिएक्शन में कितने फास्फेट चाहिए? 2 फास्फेट। तो एक एटीपी आया, उसने एक फास्फेट दिया मेवेलोनेट को, फिर दूसरा एटीपी आया, उसने एक फास्फेट दिया यहाँ पर मेवेलोनेट को। तो यहाँ पर 2 फास्फेट लग जाएंगे। देखो आगे, ये देखो लगे लगे। और इस दौरान में 2 एंजाइम्स आए, फास्फोइनोल का इनोलेट काइनेज और मेवेलोनेट काइनेज। तो जो प्रोडक्ट बना वो प्रोडक्ट क्या है? वो प्रोडक्ट है जनाब हमारे पास 5 फास्फोमेवेलोनेट। तो मैंने आप लोगों को कल क्या बताया था? M553। जो M553 मैंने आप लोगों को बताया था ना, वो मैं यहां तक पहुंच गया हूं कि मेवेलोनेट और 5 फास्फोमेवेलोनेट। ठीक है, इसके दरमियान में यहां पर इस सोर्स में ये वाली चीज नहीं लिखी हुई, वो मैं रिएक्शन आपको निकाल के देता हूं। एक मिनट समझ करें बच्चे, ये ब्लैक पेन जो भी चला रहा है ना, ये सब की क्लास को खत्म कर देगा। और मैंने जब इसे पकड़ लिया कि ये कौन है, तो फिर उसकी खैर नहीं है। चलो लगे रहो यार, आप भी लगे रहो। अच्छा ना ना, ये आपने किया है आतिफ खान? फाइव फास्फोमेवेलोनेट जो है ये आगे जाके एटीपी यूज करके एडीपी बनाता है, प्लस पी और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यहां से रिलीज होगा, और इस दौरान में एक अदद वाटर ऐड होगा। तो जो चीज बनेगी इसको बोलते हैं आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट। इसको क्या बोलते हैं? आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट। ये असल में यहां पर डेल 3 भी आता है, यहां पर डेल 3। तो जो मैंने कल डाल्डा का लफ्ज इस्तेमाल किया था ना, वो असल में डेल आइसोप्रोपेनाइल पायरोफॉस्फेट था। इस दौरान में कौन सा एंजाइम यूज हुआ? डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम, क्योंकि यहां से एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ है। देखो डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम, यहां से एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ है। अच्छा, तो जो प्रोडक्ट बना वो प्रोडक्ट का क्या नाम है? आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट। इसके बाद ये जो आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट है, ये आगे जाके कन्वर्ट होगा डाइमिथाइल पायरोफॉस्फेट में। डाइमिथाइल पायरोफॉस्फेट किस एंजाइम की मौजूदगी में? आइसोपेंटेनाइल फॉस्फेट आइसोमेरेज। ठीक है, तो ये जब आइसोपेंटेनाइल फॉस्फेट पायरोफॉस्फेट पाइमेरेज आएगा तो ये क्या बनाएगा? डाइमिथाइल पायरोफॉस्फेट। कितने बन गए? डेल डी तक हम लोग पहुंच चुके हैं, कल जो हम लोगों ने डेल डी बताया था। अच्छा, डाइमिथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट। अब डाइमिथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट के आगे एक ट्रिक है, इसको समझो, इस ट्रिक को समझो। अच्छा, ये पहले जो बना था ना आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट, ये जो बना हुआ है ये वाला, ये इस डाइमिथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट के साथ आके यहां पर बाइंड करता है। और कितने बाइंड करते हैं देखो। अब ये देखो, अच्छा ये मैं दोबारा से ग्रे कर देता हूं। ये आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट और ये दूसरा आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट,
तो इन 3 चीजों ने आपस में मिलके जो कंपाउंड बनाया उसका नाम है फर्नेसिल पायरोफॉस्फेट। ये फर्नेसिल पायरोफॉस्फेट यानी दो आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट और एक डायमिथाइल पायरोफॉस्फेट ने मिलके क्या बनाया हमारे पास, ये देखो इन्होंने क्या मिलके क्या बनाया, समझ आ रही है कि नहीं? ये इसने एक और एक इन्होंने मिलके फर्नेसाइल फास्फेट बनाया। यानी ये वाला स्ट्रक्चर और ये दो स्ट्रक्चर और एक ये स्ट्रक्चर मिलके ये देखो ये पूरी की पूरी सीढ़ी बन गई है। ये अटैच हो रहे हैं ना एक दूसरे के साथ, ये लगा, ये देखो ये और ये मिलके देखो ये बना, ये इस तरह से एक सीढ़ी की सीढ़ी बन गई। ठीक है, तो जब ये फर्नेसिल फास्फेट NADPH की मौजूदगी में आता है, रिडक्टेज एंजाइम यहाँ पर आएगा और ये आके इसको हाइड्रोजन देता है और यहाँ से 2 फास्फेट निकलते हैं क्योंकि अब फास्फेट का काम खत्म हो चुका है। तो यहाँ पर जो चीज बनती है वो कुछ इस शक्ल की होती है, देखो कितनी लंबी है, ये देखो ये साइक्लाइजेशन के लिए है। आपने कल कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर देखा था ना, तो वो ऐसे नहीं बनता, उसके पीछे बहुत ज्यादा स्टेप्स हैं। तो देखो ये क्या बन गया यहाँ पे, फर्नेसाइल फास्फेट से स्क्वेलिन, स्क्वेलिन बना। तो स्क्वेलिन के बाद का जो स्टेप है वो ये है, स्क्वेलिन के बाद ये स्क्वेलिन इस शक्ल में अपने आप को रीअरेंज कर देता है। तो स्क्वेलिन के बाद स्क्वेलिन मोनोऑक्सीजनेस की मौजूदगी में जो चीज बनेगी उसको बोलते हैं स्क्वेलिन 2,3 इपॉक्साइड। और फिर स्क्वेलिन 2,3 इपॉक्साइड किसकी मौजूदगी में, 2,3 ऑक्सीडोस्क्वेलिन लिनोस्टिरोल साइक्लेज की मौजूदगी में बनाता है लिनोस्टिरोल। और फिर लिनोस्टिरोल के बाद हमारे पास बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, many steps, more than 30 steps होते हैं। इससे हमारे पास या तो डिमोस्टिरोल बनता है और या हमारे पास बनता है 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल। ये 2 प्रोडक्ट और फिर ये 2 प्रोडक्ट आपस में जाके हमारे पास एक मेजर चीज बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड कोलेस्ट्रॉल। समझ आई? तो ये जो आखिर में जो प्रिकर्सर बना हमारे पास कोलेस्ट्रॉल, ये कोलेस्ट्रॉल हमारे पास टारगेट चीज थी जिसकी हम लोग बायोसिंथेसिस कर रहे थे। तो ये स्टेप बाय स्टेप जो चीज है ये आपने इसी तरीके से इसको याद करना है, इसमें कोई वो नहीं है। मुख्तलिफ बुक्स ने मुख्तलिफ अंदर चीजों को ऐड किया हुआ है, कुछ लोगों ने बीच में से कुछ चीजों को निकाला हुआ है। हो सकता है कि आप कोई ऐसी बुक देखेंगे जिसके अंदर मोर देन 100 रिएक्शंस हो सकता है कि आप कोई ऐसी बुक देखें जिसके अंदर सिर्फ 10 रिएक्शंस हो सकता है कि कोई बुक आप ऐसी देखें कि मैंने जिस तरह लिखा 15 रिएक्शंस हो। ठीक है, आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, वो जस्ट इंटरमीडिएट रिएक्शंस है। आप लोगों ने एटलीस्ट 15 रिएक्शंस वाला कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस याद रखना है। सो दिस 15 स्टेप रिएक्शन जो हमने अभी किया, इसमें सिर्फ सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट का नाम याद रखो और ये याद रखो कि इसके अंदर कौन सा एंजाइम यूज होता है। मगर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है ये स्टैटिन। ये स्टैटिन है। हाँ, नेम मुश्किल है लेकिन ये तो अब याद रखने हैं। एक स्टूडेंट पूछ रही है कि नेम बहुत मुश्किल है, लेकिन बायोकेमिस्ट्री में ये नेम और ये रिएक्शंस ही याद रखने हैं। अच्छा, ये जो स्टैटिन है, मैं आप लोगों को एक इधर तक आप लोगों को समझ आ गई है? कोई किसी को मसला हो तो मुझे बताए। मैं ये रिएक्शंस आप लोगों को रिटन फॉर्म में दूंगा, सारे स्टेप बाय स्टेप दूंगा, आप फिक्र ना करें। कोई सवाल है तो इधर करें, मैं आपको मजीद थोड़ी सी इसमें चीजें बताता हूँ। सर इसको दोबारा रिपीट करें। इस सारे रिएक्शन को? यस सर। ये कौन बात कर रही है? सर मैं सवेरा बात कर। अच्छा, और कौन कहता है कि इस रिएक्शन को रिपीट करें?
हाँ, ये एक बात है कि आप दोबारा से वीडियो देख सकती हैं। अब मैं इसको थॉरोली एक मर्तबा कर देता हूँ आपके लिए, रिपीट कर देता हूँ इस सारे के सारे को क्लियर करके। erase। सर मैं रिकॉर्डिंग चेक करूंगी, ठीक है हाँ सर। ठीक है, आप रिकॉर्डिंग देख लें। बस ये यस मैंने सर। रिकॉर्डिंग लगाई हुई है, तो आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, क्योंकि ये अभी बहुत लंबा है ना। तो बस रिकॉर्डिंग को 2 या 3 मरतबा देख ले तो आपको समझ आ जाएगी। देखो बच्चे, इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है। मसला ये है कि बस आपने जस्ट कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को देखना है, जैसे कि ये वाला रिएक्शन है, और नामों का आप लोगों ने लगाना है रटा। ये जो रिएक्शन है ना, पूरे के पूरे कोलेस्ट्रॉल में ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमारे पास जो आज दवा मौजूद है कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करने वाली, कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस को बॉडी में रोकने वाली, जिन लोगों को एथेरोस्क्लेरोसिस हो रही है, जो लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं, उन लोगों को रोज़ाना कोलेस्ट्रॉल से बचने के लिए एक दवा खाई जाती है। उस दवा का नाम है स्टेटिन। ठीक है, ये स्टेटिन फंगस से निकाली जाती है। ठीक है, ये एक नेचुरल कंपाउंड है और इसकी बहुत सारी क्लासेस हैं। ठीक है, जिसमें एटॉरवास्टेटिन यहाँ पर हमारे पास ज़्यादातर बिकती है, बहुत सारी फॉर्म्स में है, लेकिन आखिर में स्टेटिन आएगा। उस स्टेटिन का जो स्ट्रक्चर है वो रिडक्टेज एंजाइम के साथ मिलता जुलता है। जब कोई पेशेंट ये स्टेटिन नाम की ड्रग खाता है, तो हमारे साइटोसोल के अंदर ये जाके इसके साथ कंपिटेटिव इनहिबिशन करती है। क्या करती है? कंपिटेटिव इनहिबिशन। मैं बहुत खूबसूरत लिख रहा हूँ, ठीक है, मेरी राइटिंग डॉक्टरों वाली है। कंपिटेटिव इनहिबिशन कर रही है। कंपिटेटिव का क्या मतलब है? कि कंपिटेटिव का ये मतलब है कि फॉर एग्जांपल कॉलेज में एक चौकीदार है जो कि लोगों को दरवाजे से पार करता है, और उस चौकीदार का काम है कि वो सिर्फ स्टूडेंट्स को पार करे। ठीक है ना? दूसरे दिन मैं चौकीदार के कपड़े पहन के आ जाऊं और चौकीदार की शक्ल बना लूं और चौकीदार जैसी बड़ी बड़ी मूंछें रख लूं और गले में एक बंदूक भी डाल लूं, तो मेरी जो फेस स्ट्रक्चर होगा वो मिमिक करेगा चौकीदार के साथ। और मैं क्या करूं कि मैं स्टूडेंट्स के अलावा दूसरे लोगों को भी अंदर जाने दूं और मैं आके चौकीदार को पीछे छुपा दूं। मैं इतना ताकतवर हूं कि मैं चौकीदार को पीछे छुपा के खुद चौकीदार की जगह में जाके खड़ा हो जाऊं। तो ये स्टेटिन्स का काम ये है कि ये रिडक्टेज एंजाइम को जाके कंपिटेटिव इनहिबिशन से उसको जाके निकालता है और खुद उसकी जगह पे जाके खड़ा हो जाता है। तो जो रिडक्टेज एंजाइम का जो काम होता है कि एचएमजी को ए को मिवालोनेट में कन्वर्ट कर रहा होता है, ये खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बनने का अमल ही रुक जाता है। ठीक है, तो वो लोग जो कि कोलेस्ट्रॉल की वजह से परेशान होते हैं, हम उनको ये ड्रग देते हैं और वो ड्रग इधर आके काम करती है। ये एक रेट लिमिटिंग रिएक्शन है और इसी से सवाल आएगा आप लोगों के एग्जाम में। ये आगे सारे के सारे रिएक्शंस हैं। इन रिएक्शंस को स्टेप बाय स्टेप देखें, सिर्फ नाम याद रखें, स्ट्रक्चर्स आप लोगों ने याद नहीं रखने, नाम और एंजाइम याद रखें। नामों के लिए मैंने कल बताया था AAH, M553, डेल डी, GFS, SLC। ये मैंने कल आप लोगों को नाम बताए थे। अगर आप लोगों ने ये नाम याद रख लिए तो मेरे ख्याल से कि आप लोग अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ओके, तो ये था कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस के बारे में। मैं आप लोगों को कुछ स्लाइड्स प्रोवाइड करूंगा। ये हो गया, इसको मैं स्टॉप शेयर करता हूँ और रिकॉर्डिंग इसकी